हेलो एवरीवन, मीको क्रोशेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपना एक नया प्रोजेक्ट अफ्रीकन फ्लावर ग्रैनी स्क्वायर हेक्सागन ग्रैनी स्क्वायर ये बैग लेके आई हूँ। देखिए कितना प्यारा ये बनके तैयार हुआ है। इसकी बेल्ट भी हम बनाना इसी में सीखेंगे। बहुत इजी पैटर्न से मैंने इसको बनाना अपने वीडियो में बताया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? ये 4 कलर के इसमें यूज़ होता है। ये देखिए 4 कलर का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। सेंटर में कलर अलग होता है, उसके बाद ये सेकंड कलर, थर्ड एंड फोर कलर्स में मिनिमम यूज में आते हैं। मैंने ये देखिए लाइट पर्पल शेड, पिंक और पीच कलर, ये 4 कलर का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है। इसके अलावा 3 mm का क्रोशे हुक हमने यूज में लिया है, सीजर एंड नीडल। इन चीज़ों की हमें इसको बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे वैसे तो जब भी हम ये इस तरीके से सेंटर का बनाते हैं तो हम मैजिक रिंग से उसको बनाते हैं, लेकिन इस बार हम इसको मैजिक रिंग से ना बना के ग्रैनी स्क्वायर जब भी हम बनाएं तो उसका सर्कल भी हम चैन से ही बनाएं। देखिए इस तरीके से हम पहले एक नोट लगाएंगे। ये देखिए सेंटर में ये जो चैन बैक साइड में चैन दिख रही है हमको, इसको हम खींचेंगे तो ये हमारी नोट लग जाती है। नोट लगाने के बाद हम 4 चैन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 4 चैन बनाएंगे पहले हम। उसके बाद जो हमारी स्टार्टिंग वाली चैन है, फर्स्ट चैन है, ये देखिए 1 2 3 4 जो हमारी फर्स्ट चैन है, इस फर्स्ट चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। ये देखिए इस जगह पे ये सेंटर में ये हमें एक रिंग मिल जाती है छोटी सी। इसी के अंदर हमें वर्क करना होता है। तो सबसे पहले हम 3 चैन लेंगे। ये 3 चैन हमारी एज ए डबल क्रोशे काउंट होगी। उसके बाद देखिए डबल क्रोशे बनाने के लिए हम हमारे क्रोशे हुक के ऊपर यार्न ओवर करेंगे। उसके बाद जो ये हमारा सेंटर में हमने जो एक रिंग बनाई थी छोटी सी, इसके अंदर इस तरीके से यार्न पुल करेंगे तो हमारे क्रोशे हुक के ऊपर 3 यार्न आ जाएंगे। इन 3 यार्न में से सबसे पहले हम 2 यार्न को इस तरीके से नीचे उतारेंगे, उसके बाद के 2 हम इस तरीके से उतारेंगे। ये हमारा डबल क्रोशे काउंट होता है, हम इसे डबल क्रोशे बोलते हैं। एक बार में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, उसके बाद हम एक चैन लेंगे, फिर अगेन हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए पहले 2 चैन उतारेंगे, फिर 2 चैन उतारेंगे, एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 2 डबल क्रोशे हो गए, अगेन एक चैन लेंगे। देखिए 2 डबल क्रोशे, एक चैन, 2 डबल क्रोशे, 2 एक चैन, इस तरीके से हमें 6 टाइम करना है। ये हेक्सागोन डिजाइन है तो हमें 6 के हमें पेयर बनाने हैं डबल क्रोशे के। आइए इसी तरीके से 4 और हम पेयर तैयार करते हैं डबल क्रोशे के। ये देखिए ये हमारा 6 का पेयर बन गया है। 1 2 3 4 5 6। एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद जो हमारी ये देखिए 1 2 3 जो चैन, थर्ड चैन जो है, ये देखिए सबसे टॉप पे जो चैन होगी, ये 3 चैन की, इसमें हम इसको लॉक कर देंगे और एक चैन लेके इस यार्न को हम कट कर देंगे। ये देखिए, और इसके बाद जो ये वाला हमारा थ्रेड है, इसे हम पुल करेंगे, खींचेंगे तो ये देखिए सर्कल हमारा क्लोज हो गया है। अब हम कलर चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए देखिए पहले हम वही पहले की तरह एक नॉट लगाएंगे। इस तरीके से ये एक सर्कल बनाया हमने, इसको हम यार्न के ऊपर टर्न कर देंगे और इसके नीचे जब ये यार्न आ रहा है इसको हम इस तरीके से खींच लेंगे तो ये एक नॉट बन जाती है। अब हम देखिए जो हमने 2 पेयर बनाए थे, ये एक पेयर और ये एक पेयर, इसके बीच में ये एक चैन ली थी, तो ये जो एक चैन वाला स्पेस है इसके अंदर हमें वर्क करना है। तो इसके अंदर हमारा हुक को इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से अब एक चैन लेंगे, 2 और ये 3 चैन लेंगे। 3 चैन हमारी एज ए डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। इसके बाद हम 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन बनाने के बाद इसी के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये 1 2 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर का पैटर्न हम इसमें बनाएंगे। अब अगेन वापस ये जो एक चैन वाली स्पेस है हम इस पे आएंगे और इसके अंदर पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 चैन लेंगे और इसी के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 4th डबल क्रोशिया का ये एक पैटर्न कॉर्नर हम हमारे ये जो एक चैन वाली स्पेस है इसके अंदर बनाएंगे। ये टोटल 6 हमारे बनेंगे। 4 2 हमने बना लिए, 4 और हम बनाते हैं। ये देखिए ये हमारे 6 कॉर्नर बन गए हैं। अब हम ये जो हमारी स्टार्टिंग वाली चैन थी इसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच से इस तरीके से लॉक कर देंगे और हम इस सेंटर वाले पार्ट में आएंगे। तो एक बार और हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस सेंटर वाले पार्ट पे आएंगे हम। सबसे पहले 3 चैन बनानी है। ये हमने 3 चैन बनाई और इसी गैप के अंदर हमें अब 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया, ये चैन 3 चैन वाला काउंट होगा, 6 हम और बनाएंगे, टोटल 7 डबल क्रोशिया हमें इसके अंदर बनाने हैं। एक और बनाते हैं, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 डबल क्रोशिया का ये पैटर्न हम इसके अंदर बनाएंगे। अगेन ये देखिए 2 चैन वाला जो स्पेस है हम इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये देखिए 7 हमने डबल क्रोशिया इसके अंदर बना लिया है। इसी तरीके से जितने भी हमारे ये 2 चैन वाले हमारे स्पेस हैं इनके अंदर हम 7 डबल क्रोशिया का ये पैटर्न फॉलो करेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको ये जो हमारी 3 चैन थी इसकी टॉप वाली चैन में इस तरीके से स्लिप स्टिच करके एक चैन लेके लॉक कर देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। ये देखिए अगेन हम एक नॉट लेंगे। सबसे पहले नॉट लेने के बाद हम इसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको नॉट को पास कराएंगे, एक चैन लेंगे। अब हम 7 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 4 5 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमारे ये सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। फर्स्ट वाली चैन को भी हम सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया ये देखिए इस जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाली लाइन में नहीं बना के हम इससे पहले बनाएंगे, मतलब जो हमारा रो 2 है, सेकंड रो जो है हमारा, इसके अंदर ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है इसके अंदर हम देखिए इस तरीके से हमारे क्रोशिया को इंसर्ट करके बैक साइड से इस तरीके से हम ये लूप बनाते हुए लेके आएंगे यार्न को और फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये लॉन्ग डबल क्रोशिया हमें यहाँ पर बनाना है। वापस हमें 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए पहला सिंगल क्रोशिया इसके अंदर बनेगा हमारा, ये लास्ट डबल क्रोशिया हमारा, सॉरी सिंगल क्रोशिया 7। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए वापस ये हमने इस जगह पे तो हमने 7 का लूप बनाया था जो 2 चैन का स्पेस था, उसके अलावा ये हमारा एक पैटर्न था। तो ये जो पैटर्न के बीच में जो स्पेस है, पैटर्न के बीच में ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस स्पेस के अंदर हम ये डबल क्रोशिया बनाते हैं। 7 टाइम हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब वापस देखिए ये सिंगल क्रोशिया फर्स्ट चैन हम यहीं से उठाते हैं, ये पहला सिंगल क्रोशिया 2, टोटल हमें 7 लेके जाने हैं, यहाँ तक हमारे सिंगल क्रोशिया बनेंगे। उसके बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है, वापस इस चेन से हम 7 तक काउंट करके इस जगह पे आएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे हमें ये पैटर्न किस तरीके से बनाना है। तो पूरा से कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो हमारी फर्स्ट चैन थी इस फर्स्ट चैन के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच से लॉक करके एक चैन लेके हमारा यहाँ कट कर लेंगे। हम अगेन एक पहले नॉट बनाएंगे। हम नॉट लेने के बाद ये देखिए हम इस जगह से स्टार्ट करते हैं। जो हमने ये 7 सिंगल क्रोशिया लिए हैं इसके सेंटर से हम इसको स्टार्ट पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 नंबर सेंटर हो गया इसका हमारा, 1 2 3 1 2 3। तो ये वाला इसका सेंटर है। 4 नंबर की जो चैन है इसके अंदर से हम इसको नॉट को पास कराएंगे। पहले हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 चैन बनाने के बाद इसी जगह पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस जगह पे हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद अब हमें 7 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे जाना है। 7 टाइम्स हम 2 3 4 तो इसको छोड़ेंगे, इससे बनाएंगे 6 ये 7। ये हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिए इसका सेंटर होगा 1 2 3 इधर, ये सेंटर आ गया। तो अब इसके अंदर हम वापस से पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पीछे के दोनों जो हमारे कलर के यार्न है उनको साथ में लेते हुए चलेंगे। हम एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन बनाई और इसी स्पेस के अंदर हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। हमने यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में 4 चैन बनाई थी, तो वो 4 चैन 3 चैन एक डबल क्रोशिया और एक चैन काउंट होगी। तो हमने भी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया एक चैन ली, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया। अगेन हमें अब 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए स्टिच के अंदर 7 स्टिच के अंदर 2 3 4 5 6 7। देखिए ये हमने 7 बना लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगेन हम इस देखिए 1 2 3 इधर से भी आप काउंट करेंगे ना तो काउंटिंग सही आएगी। ये सेंटर वाला है। इसके अंदर अब हम एक डबल क्रोशिया एक चैन और एक डबल क्रोशिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये पैटर्न हमने कैसे इसको बनाया है। बहुत ईजी है। पहले हमने 4 चैन ली है, 4 चैन के बाद हमने एक डबल क्रोशिया सेम स्टिच के अंदर हमने बनाया। उसके बाद हम 7 स्टिच के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाते हुए वापस जो 8 स्टिच है इसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया एक चैन एक डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए ये वाला स्पेस। इसके बाद वापस हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए, फिर हमने एक डबल क्रोशिया एक चैन एक डबल क्रोशिया। सेम यही पैटर्न हमें पूरे इसमें फॉलो करना है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया एक चैन एक डबल क्रोशिया वाला जो ये स्क्वायर का हमारा
ये एज बनेगा, ये एज हमारे 6 बनेंगे टोटल। 3 हम बना चुके हैं, 3 हम और बनाते हैं। ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको शाम को थोड़ा सा खोल करके कट कर लेंगे। और अब हम जो हमारी ये फर्स्ट चेन है, इस फर्स्ट चेन के इस तरीके से इसको बैक में ले जाएंगे। पहले बैक में ले जाने के बाद ये जो हमारी इनिशियल तो नहीं कहेंगे, लास्ट स्टिच कहेंगे इसको हम। लास्ट स्टिच के बैक साइड से हम इस तरीके से हमारे क्रोशे को इंसर्ट करके और इस चैन को वापस हम होल करेंगे। तो ये हमारी एक चैन की देखिए शेप आ जाती है। एक दो बार हम इसको चैन को आगे पीछे कर लेंगे, इस तरीके से वापस बैक में लेके जाएंगे और बैक में ले जाके इसको हम किसी भी जगह पे इस तरीके से इसको एक नोट लगा देंगे। ये देखिए हमने एक नोट लगा दी इसकी, और नोट लगाने के बाद हम इसको यहीं पर ही थोड़ा सा आगे ले जाके फिर हम कट करेंगे। ये सारे हमारे जो थ्रेड हैं इनको भी हम कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो थ्रेड है हमारे। ये देखिए ये हमारा अफ्रीकन हेक्सागोन ग्रैनी स्क्वायर तैयार हो गया है। टोटल हमने ये 7 पीस तैयार कर लिए हैं। हमें टोटल 7 पीस की जरूरत पड़ेगी। इन्हें देखिए मैं आपको अरेंज करना बताती हूँ। इस तरीके से दोनों का बैक साइड हम लेंगे, इस तरीके से बैक साइड लेके इससे इसको मैच करते हुए इस तरीके से ये हम इसको ऐसे रखेंगे। इसके बाद इसको भी इस तरीके से ही टर्न करेंगे और ये हमने इसको यहाँ रखा। इसके बाद ऐसे ही टर्न करेंगे और एक हिस्सा इसका इधर रखा जाएगा। इसको सीधा लेंगे, ये इधर आएगा और ये यहाँ। फिर हम सेम ऐसे ही इनको टर्न करेंगे और ये इस जगह रखा जाएगा और एक हमारा इस जगह आएगा और ये लास्ट वाला जो पीस है हमारा वो इस जगह आएगा। ये देखिए ये हमारे बैक की शेप होगी। ये ओपन एरिया होगा हमारा और यहाँ से हमें इसको पूरा स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए ये देखिए हम एक ये ऊपर वाला हिस्सा लेंगे और एक ये वाला जो पार्ट है एक यहाँ से इसको लेंगे। इसको इधर से इससे पहले सिलना है, उसके बाद इस वाले पार्ट को आप यहाँ सिल सकते हैं और ये दोनों फिर अटैच होंगे। मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस तरीके से हमें करना। जैसे हमने इन दोनों हिस्सों को उठाया, जहाँ इसका ये देखिए ये जो है लाइन, इसकी हम सेंटर वाली जो लाइन है इस जो बीच वाले, क्योंकि हमने इसमें एक चेन बनाई थी, इस एक चेन वाली स्पेस से हम इस तरीके से हमारे थ्रेड को अंदर डालेंगे। इसको थोड़ा सा छोड़ेंगे हम और सेम ऐसे ही इस जगह से भी जो हमारे 2 चैन हैं उसके बीच वाली चैन से हम इसको पास कराएंगे। सिंपल वे में इसको ऐड करेंगे हम इन दोनों को इस तरीके से इनको साथ में लेके। ये देखिए इसका बैक लूप और इसका फ्रंट लूप, इसका बैक लूप लेंगे और इसका फ्रंट लूप। जो हमारे आगे की तरफ जो हमारे पास होगा उसका हम लेंगे, आगे है उसका हम बैक लूप लेंगे और जो पीछे वाला जो हमारा पार्ट है डिजाइन का उसका हम फ्रंट लूप लेंगे। इस तरीके से हम इन दोनों को इस तरीके से अटैच करेंगे। ये देखिए बहुत सिंपल है इसको अटैच करना। जब आप इस तरीके से साथ में रखेंगे ना फिर देखिए बिल्कुल साथ साथ चलेंगे इस तरीके से। ये हमने इसको जोड़ा है, दिख रहा है आपको जॉइंट कितना सफाई से ये जुड़ा है। हम इसको इस तरीके से जोड़ रहे थे, है ना, ऐसे रख के। ये इसका नीचे का है, ये देखिए ये अटैच हो गया यहाँ पर। अब हम इस वाले को लेंगे, इस वाले को उठाएंगे और हमने देखिए इसका जो ये जो 2 जो सेंटर पॉइंट था, हमने एक चैन ली थी और इसकी भी एक चैन, इसकी एक चैन और इसकी एक चैन तक हम इसको अटैच कर चुके हैं। अब हम इसमें भी इसकी सेंटर वाली जो चैन है उसमें से ही इसको पास कराएंगे इस तरीके से, जिससे ये इसका सेंटर में जाके अटैच होगा। और अब इन दोनों को देखिए हम इस तरीके से ऐसे उठाएंगे और अब इस तरीके से इनको दोनों को एक साथ लेते हुए ऐसे सिलना स्टार्ट करेंगे। बहुत ईजी है। जो हमारी तरफ है राइट साइड में, मतलब हमारे फेस की तरफ जो है उसका हमें बैक लेना है लूप, और जो हमारे दूसरी तरफ है उसका भी फ्रंट लूप। इस तरीके से दोनों के एक एक लूप को हम उठाएंगे और इस तरीके से हम इसको सिलते हुए जाएंगे। ये देखिए हम इस पे रखते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक बार इसको खोल के बता देती हूँ। ये हमने ये सिलाई स्टार्ट की है, हम इसे सिल रहे हैं। इसके बाद इसका टर्न आएगा, यहाँ तक हम सिलेंगे। ये देखिए वापस जो एक चैन वाला पोर्शन है और इसका एक चैन वाला पोर्शन, यहाँ तक सिल के फिर इसके एक चैन वाला बीच में, ये देखिए ये जो एक चैन का पोर्शन है इसको लेंगे, फिर इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम इस वाले पे आ जाएंगे।
इसकी करेंगे और फिर इसकी। इस तरीके से हमारा ये आगे का पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके आपको उसके बाद फिर हम ये बैक में जो हमारा बैक वाला है उसको हम सिलना स्टार्ट करेंगे। पूरा बैग हम इसी तरीके से तैयार करते हैं। ये हमने पूरे बैग के तरीके से सारे जितने भी मैंने हेक्सागोन डिजाइन ग्रैनी स्क्वायर थे उन सबको जॉइंट कर लिया हमने। अब हम जो हमारा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ओपन पोर्शन जो है हमारा बैग का, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से सबसे पहले देखिए इस तरीके से हम नॉट लगाएंगे। एक नॉट बना के इस जगह से हम एक स्टिच से उठाएंगे और इसमें से इसको पास कराएंगे। इस तरीके से इसको पास करा के एक चैन लेंगे और सेम जगह पे ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें पूरे इसमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए देखिए इस तरीके से इसको उठाएंगे, ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये उठाया हमने और ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। इस तरीके से हम ये अभी हम सेंटर में आ गए हैं। ये देखिए इसमें कितना है, हमें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो हम 5 पे 1 2 3 4 हम बना चुके हैं। ये 5 है, सेंटर है। 1 2 3 4 ये सेंटर है। इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 12 चेन लेंगे। ये हमने 12 चेन ली और सेम इसी के अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए पूरा कवर करेंगे इसको। फिर हम इस साइड आ जाएंगे, उठाएंगे और सेम ऐसे ही इस साइड हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जब हम इस साइड जगह पे आएंगे जहाँ पर ये हमारे 2 बने हुए हैं, देखिए मैं आती हूँ आपके बताती हूँ उसमें। ये हम सेंटर में आ गए। सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अगेन हम इसको सेम ऐसे ही रिपीट करते हुए हम आगे चलेंगे। ये देखिए ये हमारा बॉर्डर बनने लग गया है। सेम ऐसे ही हमें पूरा यहाँ से इसको कवर करते हुए वापस इसी जगह पे आना है। ये हम एंड में आ गए हैं। ये हमने इसको लास्ट में अटैच करके एक चैन लेके हम इसको और इसे और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा बैग तैयार हो गया है। इस साइड हम एक बटन लगाएंगे और बटन लगा के इसे हम कंप्लीट कर लेंगे और इसमें बेल्ट लगाते हैं। देखिए मैं आपको बैग की कॉर्ड बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से हम सर्कल बनाएंगे और सबसे पहले नॉट लगा के इस तरीके से इसके बीच में से इसको निकाल के 3 चैन लेंगे इस पर। 1 2 3 चैन लिए हमने। एक लूप हमारे क्रोशिया में ऑलरेडी है। फर्स्ट को हम स्किप करेंगे, सेकंड चेन में से एक लूप हम निकालेंगे और जो लास्ट है इस चेन में से भी हम एक लूप निकालेंगे। अब हमारे क्रोशिया पे 3 लूप आ गए हैं। इस तरीके से देखिए हमारी फिंगर को हम यहाँ रख के 2 लूप को हम नीचे उतार लेंगे और ये जो लास्ट वाला इसको हमारे इसमें रहने देंगे। सबसे पहले हम इसको बुनेंगे, इसके बाद हम ये सेकंड वाला लूप लेंगे, ये सेकंड वाला लूप लेंगे, इसकी सिलाई करेंगे, इसमें से लूप निकालेंगे, फिर इसको लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। वापस बताती हूँ। ये देखिए दोनों लूप को हम हमारे क्रोशिया में से बाहर निकालेंगे। फर्स्ट वाले लूप को लेंगे, फिर हम जो हमारा सेकंड लूप है इसकी सिलाई कर इसमें से लूप निकालेंगे, फिर जो थर्ड वाली हमारा लूप है इसमें से हम लूप निकालेंगे। वापस हर बार हमें यही पैटर्न
फॉलो करना है, दोनों लूप नीचे उतारने हैं, पहले वाली में से, फिर सेकंड वाली में से, और फिर रखिएगा जिससे कि हमारा लूप इधर उधर ना हो। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए सेम यही पैटर्न हमें फॉलो करते जाना है। पहले दोनों लूप को नीचे उतारना है, फिर इस तरीके से पहले फर्स्ट वाली चेन में से लूप लेंगे, सेकंड वाली चेन में से लूप लेंगे, और फिर थर्ड वाली में से हम लूप लेंगे। ये देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल इसी तरीके से हमें चलते जाना है। लास्ट में जब आप देखेंगे ये एक कॉर्ड का शेप ले लेगा। ये देखिए ये हमें नहीं पता चलेगा कि हमने कहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट की है, ये कॉर्ड बनती जाएगी। पूरी चेन में हमें इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे जाना है। दोनों लूप उतारने हैं, पहले फर्स्ट में से, फिर सेकंड में से, लास्ट थर्ड लूप में से। अगर आपको इस तरीके से बनाने में थोड़ी सी असुविधा हो रही हो, अगर आप बिगनर हैं, तो मैं आपको उसका एक ईजी थोड़ा सा वे भी बताती हूँ। आप दोनों अपने जो लूप हैं उसको इस तरीके से हमारी जो निडल है इस पर ले लीजिए। इस पर लेने के बाद पहले फर्स्ट लूप में से आप निकाल दीजिए, फिर ये देखिए इस तरीके से इसको लीजिए, सेकंड लूप में से निकाल दीजिए, और फिर थर्ड को ले लीजिए। थर्ड लूप को इसके ऊपर ले लीजिए, क्रोशे हुक के ऊपर, और इसमें से भी इस तरीके से निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से वापस हमारे जो निडल है इस पर ये दोनों लूप ले लीजिए आप, और वापस पहले फर्स्ट चेन को, उसके बाद जो हमारी सेकंड चेन है उसमें से लूप, और फिर जो हमारी लास्ट चेन है थर्ड, इसको बाहर निकाल दीजिए, इसमें से लूप ले लीजिए। अगेन दोनों लूप को इसके ऊपर ले लीजिए, इस तरीके से दोनों लूप को इसके ऊपर उतार दीजिए। बहुत इस तरीके से करना आपके लिए इजी रहेगा। ये देखिए दोनों लूप इस पे आ गए हैं। अब वापस फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए। देखिए मैंने दोनों वे आपको बता दिया है, जिस वे से आपको इजी लगे आप बनाइए। मैं इसको कंप्लीट करके वापस आती हूँ। ये हमारी बेल्ट कंप्लीट हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा पास से। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसका लुक आता है इस बेल्ट का। ये देखिए मैंने इसको जो हमारी शोल्डर के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ले ली है। इसको हम इसके अटैच करने के लिए मैंने देखिए ये दो हुक लिए हैं, ये वाले जो हमारे इजीली इसमें बैग में अटैच हो जाएंगे। ये मैंने मीशो से परचेज़ किए थे, बहुत अच्छे मुझे ये मिले हैं, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। हम इन्हें देखिए इस तरीके से, मैं इसे दो तरीके से, शोल्डर बैग भी और अरे हाफ शोल्डर, मतलब एक तो क्रॉस शोल्डर में और एक हम ओनली शोल्डर पे, इस तरीके से इसको इसमें अटैच कर देंगे दोनों ही हुक को। ये देखिए ये इसके अंदर अटैच हो गया। अब जो हमारे ये बैग है, इस बैग का देखिए ये हमारा ये जो हमने इसमें से ये वाला इसके अंदर इस हुक को देखिए बहुत ईजी वे में ये इसमें अटैच हो जाएगा। ये देखिए ये तो हमारा तब के लिए हो गया जब हमें लॉन्ग शोल्डर के लिए इसको चाहिए। ये देखिए ये इसमें बैग ये लॉन्ग वाली हमारी स्ट्रिप हो गई है इसकी। और अगर आपको इसको शॉर्ट में लगाना है तो शॉर्ट में लगाने के लिए हम ये जो एक में से निकालेंगे इसको, और दोनों जो हैं वो एक में ही अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों को हमने एक ही के अंदर अटैच कर दिया, और अब इसका सेंटर पॉइंट लेकर तरीके से, और अब इसे इसके अंदर अटैच कर देंगे। ये देखिए ये हमारा हाफ शोल्डर में ये हो जाएगा। बहुत ही प्यारा ये बनके तैयार हुआ है अफ्रीकन ग्रैनी स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा आपको देखिए दूर से दिखाती हूँ इसका लुक बैक का। इसका बटन हमारा बचा है इस जगह पे, इस बटन को हम अटैच करते हैं सेंटर में इसके। ये देखिए ये इसका सेंटर है, सेंटर में हम इसको यहाँ पर बटन को अटैच कर लेंगे।